फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 जुलाई 2023 का जीके क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। कल आप लोग को एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था, हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया था। पहला कथन है वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। दूसरा कथन है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह चलाया था। और तीसरा ऑप्शन था उन्हें माननीय वीरूडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? आपको ऑप्शन दिया गया था केवल 1, केवल 2, सभी 3, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 2। आइए इनको और भी विस्तार से देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में भाग लिया। बता दें कि अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया। इसलिए कथन 2 सही है। उनकी वीरता और उग्र भावना के लिए उन्हें माननीय वीरू जंगल का हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसलिए कथन 3 सही है। हर साल आंध्र प्रदेश सरकार उनकी जन्मतिथि 4 जुलाई को राज्य उत्सव के रूप में मनाती है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। आज का पहला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में रहने वाला स्वामी फंड किसकी पहल है? ऑप्शन ए है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन को और भी विस्तार में जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वामी फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना में नए घर मालिकों को बधाई दी है। स्वामी फंड ने 3000 से अधिक परिवारों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद की है। बता दें कि स्वामी फंड का पूरा नाम स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। यह फंड एक सामाजिक प्रभाव कोष है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह फंड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैंप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसलिए विकल्प भी सही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार स्वामी फंड सबसे बड़ी घरेलू रियल एस्टेट निजी इक्विटी टीमों में से एक है, जो केवल तनावग्रस्त आवास परियोजनाओं को पूरा होने, वित्त पोषण और निगरानी पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित ESRS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, ऑप्शन सी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी डे NRLM, ऑप्शन डी है अटल इनोवेशन मिशन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी डे NRLM। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी डे NRLM ने ESRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसलिए विकल्प सी सही है। ESRS एक ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग स्वयं सहायता समूह यानी SHGS की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादकों के विपणन के लिए प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा। यह मोबाइल ऐप SHGS द्वारा बनाए गए उत्पादकों के लिए ई-कॉमर्स पहल को जोड़ेगा। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के जनकपुरी कार्यालय में ESRS पूर्ति केंद्र भी लॉन्च किया गया। इस पूर्ति केंद्र का प्रबंधन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चैन से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर लाभकारी कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस पूर्ति केंद्र का उपयोग उन उत्पादकों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शॉपिंग के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्राहक ESRS पोर्टल और ESRS मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान की गई थी। कथन 2 है इसका मुख्यालय लंदन में है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? कथन ए ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1 और 2 दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से देखते हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रहने वाली शिपिंग कंपनियों पर लेवी लगाने की घोषणा की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जलायानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है।
संयुक्त राष्ट्र ने 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के बाद IMO की स्थापना की है, इसलिए कथन एक सही है। इसका संचालन सदस्यों की एक सभा द्वारा किया जाता है। यह शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गिलेड जोन्स क्या है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन बी है ट्रेड यूनियनों का एक आंदोलन, ऑप्शन सी है पुलिस अधिकारियों का विद्रोह, ऑप्शन डी है ईंधन करों के विरुद्ध एक आंदोलन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ईंधन करों के विरुद्ध एक आंदोलन। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में एक पुलिस अधिकारी द्वारा उत्तरी अफ्रीकी मूल के 17 वर्षीय किशोर की हत्या के कारण फ्रांस में दंगे की स्थिति देखी गई। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में पहली बार इस तरह का विद्रोह की स्थिति देखी गई है, बल्कि अतीत में फ्रांस ने गिलेड से जोन से या येलो वेस्ट आंदोलन भी देखा, जो ईंधन करों के विरुद्ध के रूप में शुरू हुआ था, इसलिए विकल्प डी सही है। उल्लेखनीय है कि यह आंदोलन याचिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन शुरू हुआ था और बिना किसी केंद्रीय नेता या राजनीतिक संवाददाता के सामान्य कामकाजी लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में फ्लोरोसेंट पीले उच्च दृश्यता जैकेट पहने थे। इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक नागरिक अशांति की घटनाओं के साथ फ्रांस में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निर्भया फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा कथन है, इसके तहत वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया है। तीसरा कथन है, यह संकटग्रस्त और हिंसा प्रभावित महिला को त्वरित सहायता और सेवा प्रदान करती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 2। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग गर्भवती बच्चियों की सहायता के लिए निर्भया फंड का विस्तार दिया है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया फंड नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह फंड संकटग्रस्त और हिंसा प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता और सेवा प्रदान करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इसलिए कथन 3 सही है। इस फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना नाम की एक योजना 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू की गई, इसलिए कथन 2 सही है। वन स्टॉप सेंटर का लक्ष्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने जैसी कई एकीकृत सेवाएं की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प भी सही है। वन स्टॉप सेंटर का लक्ष्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने जैसी कई एकीकृत सेवाओं की एक सुविधा प्रदान करना है, इसलिए इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विकास और बाल संरक्षण हासिल करने का एक रोड मैप है। कथन 2 है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 3 है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य इस योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सभी 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अनाथ बेसहारा बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत गोद लेने और उनका पालन पोषण में मदद की जाएगी। बता दें कि यह मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का एक रोड मैप है, इसलिए कथन 1 सही है। यह योजना लीव नो चाइल्ड बिहाइंड के आदर्श वाक्य के साथ किशोर न्याय, देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देती है। इसे 60:40 के अनुपात में फंड शेयरिंग पेंट पर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ साझेदारी में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है, इसलिए कथन 2। हालांकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए यह हिस्सेदारी 90.10 है। दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य इस योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य इस योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिक्योर SCO की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है जी जिनपिंग, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है शहबाज शरीफ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी की है। शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक रूप में उभरा है। शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक रूप में उभरा है। शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावशाली और आर्थिक सुरक्षा समूह है जो सबसे शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावशाली और आर्थिक सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज, गणराज्य काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका अस्थायी सदस्य बन गया, जबकि जल्द ही ईरान भी इस समूह का सदस्य बन जाएगा। बताते चले कि सिक्योर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 SCO शिखर सम्मेलन में की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इसका पूरा नाम सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। कथन 2 है, इसे पहले एटम फॉर पीस के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में फुकुशिमा संयंत्र में उपचारित रेडियोधर्मी जल को समुद्री में हाल ही में फुकुशिमा संयंत्र में उपचारित रेडियोधर्मी जल को समुद्र में छोड़ने की योजना के लिए जापान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA में मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA एक स्वास्थ्य विश्व संस्था है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा को सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में है, इसलिए कथन 1 सही है। 1957 में औपचारिक रूप से स्थापित होने पर इस संगठन का पहला नाम एटम फॉर पीस था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस किस बीमारी के खिलाफ टीके आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस किस बीमारी के खिलाफ पहले टीके के विकास की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सल्मोनेलिज, ऑप्शन बी है वेस्ट नाइल वायरस, ऑप्शन सी है रैबीज, ऑप्शन डी एंथ्रैक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रैबीज। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में दुनिया भर में विश्व में जूनोसिस दिवस मनाया गया। बता दें कि हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उस विशेष दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जुनून से लड़ने के लिए पहला टीका विकसित किया गया। बता दें कि हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उस विशेष दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जूनोसिस से लड़ने के लिए पहला टीका विकसित किया गया था। दरअसल फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक विकसित किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। बताते चले कि जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो विभिन्न प्रजातियों में फैल सकता है, जैसे जानवरों से मनुष्य या इसके विपरीत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जूनोटिक रोग जनक बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकते हैं जो सीधे संपर्क या भोजन, पानी या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकते हैं। आज का आप लोग को अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है, इसके तहत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कथन है, इसके तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। तीसरा कथन है, इसके तहत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र या अलग करके इसके तहत किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके एक पूर्णतः नया राज्य बना सकती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इनका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद।